जय माता दी। आज हम आपको बताने वाले हैं शारदीय नवरात्रि कितने दिन की है। शारदीय नवरात्रि 8 या 9। जाने कलश स्थापना मुहूर्त से दशहरा तक की सभी तारीखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको तारीख और समय अच्छी तरीके से समझ में आए। चलिए शुरुआत करते हैं। शारदीय नवरात्रि 2023 डेट 9 दिनों की नवरात्रि शुभ मानी जाती है, जबकि 8 दिनों की नवरात्रि को शुभ नहीं मानते हैं। 10 दिनों की नवरात्रि विशेष होती है। जानते हैं कि इस साल शारदीय नवरात्रि 9 दिन की है या 8 दिन की। यहाँ देखें कलश स्थापना मुहूर्त से दशहरा तक की तारीखें। शारदीय नवरात्रि कैलेंडर 2023। इस बार शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ 15 अक्टूबर रविवार से हो रहा है। शारदीय नवरात्रि 2023 डेट। शारदीय नवरात्रि आश्विन शुक्ल प्रतिपदा तिथि को कलश स्थापना के साथ प्रारंभ होती है। आश्विन शुक्ल नवमी तिथि को महानवमी के दिन नवदुर्गा के 9वें स्वरूप की पूजा और हवन के साथ नवरात्रि का समापन होता है। 9 दिनों की नवरात्रि शुभ मानी जाती है, जबकि 8 दिनों की नवरात्रि को शुभ नहीं मानते हैं। 10 दिनों की नवरात्रि विशेष होती है। इस बार शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ 15 अक्टूबर रविवार से हो रहा है। काशी के ज्योतिषाचार्य चक्रपाणी भट्ट से जानते हैं कि इस साल शारदीय नवरात्रि 9 दिन की है या 8 दिन की। यहाँ देखें कलश स्थापना मुहूर्त से महानवमी तक की तारीखें। शारदीय नवरात्रि 8 या 9 दिन की। इस साल शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ 15 अक्टूबर को हो रहा है और इसका समापन 23 सितंबर को नवमी हवन के साथ होगा। इस आधार पर देखा जाए तो इस साल शारदीय नवरात्रि 9 दिन की है। जब तिथियों का लोप होता है या तिथियों के समय कम या ज्यादा होते हैं तो नवरात्रि 8 से 10 दिनों की हो जाती है। इस साल तिथियों का लोप नहीं है। शारदीय नवरात्रि 2023 का शुभारंभ वैदिक पंचांग के अनुसार 14 अक्टूबर रात 11:24 PM से आश्विन शुक्ल प्रतिपदा तिथि शुरू हो रही है और इसका समापन 16 अक्टूबर को 12:32 AM पर होगा। उदयातिथि के आधार पर शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ 15 अक्टूबर को होगा। शारदीय नवरात्रि 2023 कलश स्थापना मुहूर्त कब है? शारदीय नवरात्रि की कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 11:44 AM से लेकर 12:30 PM तक है। इस समय में आपको घट स्थापना करके मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए। इस नवरात्रि हाथी पर सवार हो आएंगी मां दुर्गा। जाने किस दिन कौन सी देवी की पूजा। कलश स्थापना मुहूर्त शारदीय नवरात्रि घट स्थापना से महानवमी तक 15 अक्टूबर। घट स्थापना मां शैलपुत्री की पूजा 16 अक्टूबर। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा 17 अक्टूबर। मां चंद्रघंटा की पूजा 18 अक्टूबर। मां कूष्मांडा की पूजा 19 अक्टूबर। मां स्कंदमाता की पूजा 20 अक्टूबर। मां कात्यायनी की पूजा 21 अक्टूबर। मां कालरात्रि की पूजा 22 अक्टूबर। दुर्गा अष्टमी मां महागौरी की पूजा कन्या पूजन 23 अक्टूबर। महानवमी मां सिद्धिदात्री की पूजा। नवरात्रि हवन कब है? विजयादशमी 2023। इस साल विजयादशमी 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को है। इस दिन दशहरा मनाया जाएगा और नवरात्रि का पारण होगा। दशहरा की शस्त्र पूजा भी 24 अक्टूबर को होगी। कब होगा दुर्गा विसर्जन 2023? इस साल दुर्गा विसर्जन विजयादशमी के दिन नहीं होगा। जो लोग मां दुर्गा की मूर्तियां रखेंगे वे दुर्गा विसर्जन 23 अक्टूबर को महानवमी के दिन या फिर दशहरा के अगले दिन 24 अक्टूबर बुधवार को करेंगे। जानिए कैसे करें पूजा और इन खास बातों का रखें ध्यान। 1। नवरात्रि के पहले दिन 9 दिनों के व्रत और उपवास का संकल्प लें। इसके लिए सीधे हाथ में जल लेकर उसमें चावल, फूल, एक सुपारी और सिक्का रखें। हो सके तो किसी ब्राह्मण को इसके लिए बुलाएं। ऐसा न हो सके तो अपनी कामना पूर्ति के लिए मन में ही संकल्प लें और माताजी के चरणों में वो जल छोड़ दें। 2. इन दिनों
व्रत उपवास में सुबह जल्दी उठकर नहाएं और घर की सफाई करें। पूरे घर में गौमूत्र और गंगाजल का छिड़काव करें। उसके बाद माता जी की पूजा करें। पूजा में ताज़ा पानी और दूध से माता जी को स्नान करवाएं। फिर कुमकुम, चंदन, अक्षत, फूल और अन्य सुगंधित चीजों से पूजा करें और मिठाई का भोग लगाकर आरती करें। नवरात्रि के पहले ही दिन घी या तेल का दीपक लगाएं। ध्यान रखें वो दीपक 9 दिनों तक बुझ न पाएं। 3. व्रत उपवास में माता जी की पूजा करने के बाद ही फलाहार करें, यानी सुबह माता जी की पूजा के बाद दूध और कोई फल ले सकते हैं। नमक नहीं खाना चाहिए। उसके बाद दिन भर मन ही मन माता जी का ध्यान करते रहें। शाम को फिर से माता जी की पूजा और आरती करें। इसके बाद एक बार और फलाहार, फल खाना कर सकते हैं। अगर न कर सके तो शाम की पूजा के बाद एक बार भोजन कर सकते हैं। 4. माता जी की पूजा के बाद रोज एक कन्या की पूजा करें और भोजन करवाकर उसे दक्षिणा दें। 5. नवरात्रि के दौरान तामसिक भोजन नहीं करें, यानी इन 9 दिनों में लहसुन, प्याज, मांसाहार, ठंडा और झूठा भोजन नहीं करना चाहिए। 6. इन दिनों में क्षौकम न करें, यानी बाल और नाखून न कटवाएं और शेव भी न बनवाएं। इनके साथ ही तेल मालिश भी न करें। नवरात्रि के दौरान दिन में नहीं सोएं। 7. नवरात्रि में सूर्योदय से पहले उठें और नहा लें। शांत रहने की कोशिश करें। झूठ न बोले और गुस्सा करने से भी बचें। इसके साथ ही मन में किसी के लिए गलत भावनाएं न आने दें। अपनी इंद्रियों का काबू रखें और मन में कामवासना जैसे गलत विचारों को न आने दें। 8. नवरात्रि के व्रत उपवास बीमार बच्चों और बूढ़ों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनसे नियम पालन नहीं हो पाते हैं। अगर जानकारी अच्छी प्राप्त हुई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें।